नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम का कहना है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जरूरी हुआ तो कोर्ट भी जाएगी सरकार। केंद्र सरकार का भी सहयोग लेगी प्रदेश सरकार। कमलनाथ ने सीएम शिवराज का आभार जताया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक हुई और सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही सीएम शिवराज ने भी एक बड़ा बयान दिया है ओबीसी आरक्षण को लेकर। बिल्कुल, देखिए ऋतु, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और जिस तरीके से जब दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होती है तो तुरंत विपक्ष ने ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर स्थगन की मांग की और जिस पर चर्चा शुरू हुई और चर्चा लगभग 2 से 3 घंटे तक ये चर्चा चलती रही। और लगातार इस चर्चा की बात की जाए तो जब आखिरी समय आया इस चर्चा का तो उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य दे रहे थे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने जो सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किए थे तो उन सवालों का जवाब भी दे रहे थे। तो उस दौरान भी उन्होंने ये कहा है कि बिना जो आरक्षण के या बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव संभव नहीं है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से कि जब जो आरक्षण जो है वो कराया जाए और उसके बाद चुनाव कराया जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम दोनों दलों की राय जो है वो कहीं ना कहीं एक ही साबित हो रही है। ऐसे में ये अब दोनों दल जो है वो एकत्रित होकर कोर्ट जाने की चर्चा भी निकल कर सामने आई है। जब कोर्ट जा सकते हैं दोनों दल एक साथ में, तो ये जरूर है कि अब कुछ तार या निष्कर्ष निकलता हुआ सामने नजर आ रहा है। हालांकि जब कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने तमाम सारे अपना उद्बोधन दिया और उस उद्बोधन में ये भी पूछा था कि सरकार जब कोर्ट नहीं जा पाई, कोर्ट में पक्ष नहीं रख पाई, तो क्या अब वो विपक्ष के साथ में कोर्ट जाएगी। तो उस विषय पर ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वक्तव्य रहा है। हालांकि दोनों जब इस बात को लेकर सहमत हो गए तो सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि बिना रोटेशन प्रणाली और बिना आरक्षण के चुनाव संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हम सरकार के साथ में कोर्ट जा सकते हैं, विपक्ष के साथ में कोर्ट जाने पर सहमति दी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही साथ अब 3 बजे तक के लिए जो सदन की कार्रवाई थी उसको स्थगित कर दिया गया था। अब 3 बजे एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सदन में मौजूद नहीं होंगे क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश का दौरा है। तो ऐसे में जब तमाम सारे जो कार्यसूची थी, प्रश्नकाल थे या फिर ध्यान आकर्षण थे, तो उन पर चर्चा की जाएगी, वो पटल पर रखे जाएंगे। जो अध्यादेश लाने की बात सरकार ने आज तय की थी तो वो 5 अध्यादेश और अनुपूरक बजट भी आज लाया जा सकता है। ठीक है दुष्यंत जी, आप बने रहिए इसी खबर पर, आपके पास फिर लौटेंगे। तो 3 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इसी बीच बड़ा बयान सीएम शिवराज ने दिया है ओबीसी आरक्षण को लेकर। जो आसार लगाए जा रहे थे कि ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर हंगामे होंगे सदन में, और इसी को लेकर ये जो राय निकल कर आई दोनों पक्षों की, और सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, और जरूरी हुआ तो सरकार कोर्ट भी जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज का आभार जताया है। साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे।
ओबीसी आरक्षण को लेकर तीखी नोकझोंक हुई सदन में और कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सीएम का कहना है कि कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे। खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सीएम शिवराज का बड़ा बयान सामने आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर। उनका कहना है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि 2011 के जो सेंसस है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 52% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है। बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि वो ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी है, क्योंकि अगर हम बात करें कि 2003 में जब पहली बार उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान जो कि एक बार ब्रेक के बाद चौथी बार मुख्यमंत्री हैं, तीनों पार्टी के बड़े ओबीसी चेहरे माने जाते हैं और ये एक प्लस पॉइंट बीजेपी का हमेशा रहा है और जिसका समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार जो आरक्षण और परिसीमन को लेकर कांग्रेस सरकार के समय जो कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश जारी किए थे, सरकार ने उनको पलट दिया था। इसके जवाब में कांग्रेस के नेता जया ठाकुर और सैयद जाफर दोनों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर हाईकोर्ट भेजा, लेकिन उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और कहा कि इस मामले में जल्दी से निर्णय लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर गेंद चुनाव आयोग के पाले में दे दी थी और उन्होंने कहा था कि ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और जो सीटें ओबीसी आरक्षण के तहत रिजर्व की गई, जिनकी संख्या लगभग पंच से लेकर जिला जनपद तक मिलाकर 70,000 के आसपास है, उन पर आरक्षण निरस्त करते हुए ये सामान्य सीटों पर इसका चुनाव कराया जाए। इसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। हमने देखा था कि रविवार के दिन भूपेंद्र सिंह जो कि केंद्र मंत्री हैं, उनके बंगले पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम सारे बीजेपी के दिग्गज नेता जुटे और उस पर रणनीति पर मंथन किया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कानूनविदों से बात की है। आज भी जब स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कांग्रेस ने सदन में की तो बीजेपी ने इसको स्वीकार कर लिया। सरकार ने इस पर चर्चा हुई, कांग्रेस की ओर से भी तीखे हमले बोले गए और बीजेपी की ओर से मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित तमाम लोगों ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब जो चुनाव होंगे वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तब दो सूरत है, या तो कोई तरीका सरकार खोजे कि सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाए और उनसे स्पेसिफिक आर्डर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा था कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है, चुनाव संवैधानिक तरीके से हो रहे हैं, तो वो चुनाव को कराए और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि चुनाव संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहे हैं तो उनको निरस्त कर दे। चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर कहा था कि वो ओबीसी आरक्षण को लेकर जिन सीटों पर पेश है उनको छोड़कर बाकी की सीटों पर चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। कई जगह आज नामांकन की आखिरी तारीख भी थी। इस बीच मुख्यमंत्री का यह बयान बता रहा है कि सरकार इसको लेकर कितनी संजीदा है, क्योंकि समाज के विभिन्न जो ओबीसी के बड़े बड़े जो गुट हैं उनकी ओर से इसका विरोध किया जा रहा है, सरकार को निशाने पे लिया जा रहा है। सरकार इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है और आज कांग्रेस की ओर से जो नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ, उन्होंने भी कहा था कि सरकार के हम साथ हैं, उनके साथ जो सरकार जहां जाना चाहे, केंद्र में चलना हो, हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, साथ है। अब मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कह दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में नगरीय चुनाव नहीं होंगे, तो एक संभावना ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिलती, क्योंकि जनवरी में सुनवाई होना है इस मामले की, तो इसके पहले राज्य सरकार इन चुनावों को निरस्त करने का अनुरोध कर सकती है। तो ये भी हो सकता है कि इन चुनावों को निरस्त कर दिया जाए, या यह हो सकता है कि इनकी तारीखों का ऐलान अब बाद में किया जाए। चुनाव आयोग कह दे कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए और जब तक इस मामले में या तो राज्य सरकार कोई निर्णय ना ले ले या इस सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिक फैसला ना दे दे कि आखिर करना क्या है। क्योंकि पहले ये था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 14% आरक्षण था, लेकिन ये मांग की जा रही थी कि आबादी के मुताबिक इनको कम से कम 27% आरक्षण दिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 27% जब आरक्षण किया था तो एक बड़ा संकट यह था कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट तौर पर कहना है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। महाराष्ट्र के मामले में भी हमने देखा था, जब मराठा आरक्षण की बात हुई थी, तत्कालीन फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण स्वीकार कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेंच फंस गया। उसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से जुड़ा फैसला लिया है। तो अब ये दिक्कत ये हुई है कि जो 14% आरक्षण था ओबीसी का पहले, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद वो भी खत्म हुआ है, यानी कि ओबीसी के लिए अब एक भी सीट आरक्षित नहीं बची। वरना पहले एससी एसटी के साथ ओबीसी के लिए आरक्षण होता था और शेष सीटें सामान्य पर होती थी। अब ओबीसी वर्ग में भी इसको लेकर नाराजगी और सरकार
चूंकि अभी भले 2 साल का चुनाव है, लेकिन समय हो, लेकिन सरकार जिस प्रकार से आदिवासियों को, दलितों को साध रही थी और ओबीसीओ की वो नाराजगी बड़ी संख्या मोल नहीं ले सकती, क्योंकि आज की तारीख में अलग अलग गुटों से दावा किया जाता है कि मध्य प्रदेश में 60 से 70% के बीच ओबीसी की आबादी है। तो इतनी बड़ी आबादी को सरकार नाराज कर सकती है, ना कांग्रेस नाराज कर सकती है। मौके की नजाकत को समझते शिवराज सिंह चौहान ने भी जो दाव खेला है, वो कह सकते हैं कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया भी एक और जारी है, नामांकन की अंतिम तिथि भी निकल चुकी है और वहीं इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, सुनवाई हो रही है, तो असमंजस की स्थिति बनती जा रही है। आज सीएम शिवराज सिंह का ये बयान, इससे और भी ज्यादा असमंजस की स्थिति बढ़ गई है। नहीं, देखिए, साफ तौर पर आप 2 चीजें समझाते हैं हम दर्शकों को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था कि जो सीटें ओबीसी आरक्षण के तहत रिजर्व थी, उनकी प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। बाकी की जो सीटें थी उन पे नामांकन हो रहा था कि जो है SC ST की सीटें हों या सामान्य वर्गों की। आज जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होगा, तो जैसे मैंने पहले बताया कि 2 रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार जल्दी जाए, उनसे अनुरोध कर ले कि वो शीतकालीन छुट्टियों के पहले ही आपात स्थिति में इस पर एक सुनवाई कर ले, उनकी जो भी सिंगल बेंच, डबल बेंच, वो उस पर सुनवाई करे और एक स्पेसिफिक निर्णय दे दे वो कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भाई 14% ओबीसी आरक्षण पर ही आपको चुनाव कराना है, तब ये हो सकता है। या फिर सरकार चुनाव आयोग से अनुरोध करे और स्थिति क्लियर ना होने तक इस प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध कर ले। तो दोनों स्थितियां मुझे लगता है कि आज या 2 दिन में जल्दी से साफ हो जाएंगी कि आखिर सरकार की मंशा क्या है या सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। इस बीच अभी तक जो प्रक्रिया चालू है, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग उसकी प्रक्रिया चालू रखे हुए है। अगर चुनाव आयोग को भी लगता है अपने स्तर पर कि कुछ गड़बड़ है या इस प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, तो चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर, उनके पास स्वायत्त है, वो उनके पास सारे अधिकार हैं कि वो इस प्रक्रिया पर रोक लगा सकते हैं और आगे की कोई तारीख के लिए इंतजार करने के लिए वो कह सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन हमने ये भी देखा जिस तरह से वार पलटवार किया गया ओबीसी आरक्षण को लेकर, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर वार किया और फिर पलटवार भी किया गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र से भी मदद ली जाएगी इस मामले में। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज का आभार जताया है आज। देखिए, मैंने जैसे कहा कि इतनी बड़ी एक आबादी को कोई भी वर्ग नाराज नहीं करना चाहेगा, कोई भी राजनीतिक दल, क्योंकि उनके जीत हार का आधार उसी पर टिका हुआ है। कमलनाथ, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर होता नहीं है कि किसी जटिल मुद्दे पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव मांगे और सत्ता पक्ष उसको स्वीकार कर ले, ऐसा होता नहीं है। हमने अतीत में कई मामले देखे, हंगामा हो जाता है, स्थगित हो जाता सदन, लेकिन आज पहली बार था कि पहले सहमति बनी दोनों पक्षों में, इसके बाद स्थगन की जब बात आई तो सरकार ने उसको आग्रह स्वीकार किया, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। आरोप प्रत्यारोप की जहां तक बात है, तो कांग्रेस के संग एक दिक्कत ये हुई कि जो उनके दोनों नेता गए थे, तो उनको उम्मीद नहीं थी, उनको शायद यही लगा होगा कि जो परिसीमन और आरक्षण को लेकर जो सरकार ने गड़बड़ियां की हैं कथित तौर पर, उसको लेकर सुप्रीम कोई स्पेसिफिक फैसला देगा, लेकिन उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण को ही निरस्त कर देगा। अब चूंकि वो दोनों बड़े नेता कांग्रेस से जुड़े और जो सैयद जाफर है वो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के खास माने जाते हैं, उन्हीं के छिंदवाड़ा जिले से आते हैं, कांग्रेस के जो विचार विभाग और मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए संकट यही होगा। और दूसरी बात, जो उनके वकील थे वो राज्यसभा सांसद है विवेक तनखा, उन पर भी बीजेपी ने निशाना साधा था। इसके बाद विवेक तनखा ने भूपेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी भेजा है। तो साफ तौर पर उनको ये लग रहा है, कांग्रेस को भी, कि ये दाव उनके लिए उल्टा पड़ गया है। और बीजेपी को उसमें अपना प्लस पॉइंट ये दिख रहा है कि वो एक तरह से इसमें एज ले सकती है, वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सकती है और ये कह सकती है कि देखिए, कांग्रेस ने नेताओं की अपील के कारण तो आरक्षण खत्म हो गया था, अब राज्य सरकार के प्रयासों से अगर ओबीसी आरक्षण मिलता है तो फिर उसका क्रेडिट पूरा बीजेपी लेगी, उसका फायदा उठाने का पूरा प्रयास करेगी। ऋतु जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज ने ये बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज का आभार व्यक्त किया है। सीएम शिवराज का कहना है कि केंद्र सरकार का भी सहयोग प्रदेश सरकार लेगी।